यूं तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें और चुनौतियां आती रहती हैं। कुछ लोग डर कर कदम पीछे खींच लेते हैं और नया रास्ता तलाशते हैं, तो कुछ लोग निडरता से आगे बढ़कर उनका सामना करते हैं। अब दोनों कैटेगरीज के लोगों में अंतर क्या है? पहली कैटेगरी के लोग जिन्होंने कदम पीछे खींचे, क्या उनको दूसरा रास्ता चुनने पर कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। नए रास्ते में नई चुनौतियां और बाधाएं होंगी, या फिर उन्हें अपने जीवन में कम में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। और जिस डर के कारण उन्होंने अपना रास्ता बदला था, वो जीवन भर उनके साथ रहेगा। जबकि दूसरी कैटेगरी के लोग जिन्होंने निडरता से मुश्किलों और चुनौतियों का सामना किया था, भले ही उसमें उन्हें हार या जीत कुछ भी मिली हो, पर उन्हें उससे ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा, जिससे उनको अनुभव मिला होगा। और यही अनुभव उनके जीवन में आगे आने वाले कार्यों में उनके लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोनों कैटेगरीज के लोगों में से आप किस कैटेगरी में आना पसंद करेंगे? पहली कैटेगरी के लोगों में जो डर कर भाग जाते हैं, या दूसरी कैटेगरी के लोगों में जो मुश्किलों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ जाते हैं? याद रहे, डर से आप जितना डरेंगे, डर आपको उतना और डराएगा। डर हमारी एक सोच होती है, और सोच जीवन का एक अहम हिस्सा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे उसके जीवन में कभी किसी बात से डर ही ना लगा हो, लेकिन सफलता उसे ही मिली है जो डर को पीछे छोड़ आगे बढ़ गया हो। यदि डर से दूर रहना है, तो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दें कि क्या होगा। इससे पहले कि डर आप पर काबू पाए या आपके निकट आए, आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि डर के आगे ही तो सीख है। हार या जीत कुछ भी हो, परंतु सीख तो अवश्य मिलेगी। इसीलिए हार जीत की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहें। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही महिला का परिचय बताने वाले हैं जिन्होंने हमें बताया कि डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इनका जन्म 1988 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। बचपन से ही इन्हें स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, और इन्होंने राज्य वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमों का भी नेतृत्व किया था। अप्रैल 2011 में जब ये लखनऊ से देहरादून के सफ़र पर निकली थी, तो बरेली के निकट कुछ बदमाशों ने इनके गले से चेन लूटने का प्रयास किया। जब इन्होंने विरोध किया, तो उन बदमाशों ने इन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिस कारण इनका बायां पैर ट्रेन की चपेट में आने के कारण कट गया। इन्होंने उस मुश्किल परिस्थिति में अपने डर पर काबू रखते हुए हौसला बनाए रखा, और फिर जब अगले दिन घटना का पता चला, तो इन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। जिंदगी और मौत के बीच 4 महीने तक संघर्ष करने के बाद इनके बाएं पैर की जगह कृत्रिम पैर जोड़ दिया गया। अब दुनिया की नज़रों में ये एक कमज़ोर और दिव्यांग महिला थी, लेकिन इन्होंने तो कुछ और ही ठान लिया था। इन्होंने हर तरह के डर को पीछे छोड़ते हुए गजब का हौसला दिखाते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर सबको चौंका दिया, और एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला होने का गौरव प्राप्त किया। इस निडर महिला का नाम है अरुणिमा सिन्हा। एक पैर के सहारे अरुणिमा ने अब तक दुनिया के 7 प्रमुख पर्वत चोटियों पर तिरंगा लहराकर जो मिसाल कायम की है, वो सदियों तक लोगों के लिए एक प्रेरणा साबित होगा। अरुणिमा ने हमें सिखाया कि अगर डर पर काबू पा लिया गया, तो फिर असंभव कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिखाया कि यदि डर को मिटाना है, तो आप वो कार्य करें जिनसे आपको डर लगता है। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज होता है जो निडरता से आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप भी किसी कार्य को करने से डरते हैं, तो उस कार्य को करें ज़रूर। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और ज़्यादा साहस से आप परिस्थितियों का मुकाबला कर पाएंगे।